नमस्कार। आप सभी बंधुओं का आनंद कृष्णा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान के मद्देनज़र बताने वाले हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए क्या आवश्यकता हो सकती है। एक सफल जीवन जीने के लिए मनुष्य का तन पुष्ट होना चाहिए, मन तुष्ट होना चाहिए, बुद्धि तृप्त होनी चाहिए और आत्मा शांत होनी चाहिए। तन पुष्ट होगा समय पर सुव्यवस्थित और सात्विक भोजन करने से। मन तुष्ट होगा महत्वाकांक्षा के कम रखने से। बुद्धि तृप्त होगी अध्यात्म के सेवन से और आत्मा शांत होगी ईश्वर के भजन और स्तवन से। तो तन पुष्ट रहने के लिए हमें सात्विक और समय पर भोजन करना चाहिए, क्योंकि असमय भोजन करने से और उच्छिष्ट भोजन करने से आपकी सफलता गटर में चली जाती है। क्योंकि आपकी सफलता निर्भर करती है आपके सर्वांगीण रूप से किए गए कर्म के अनुसार। आप अगर गलत भोजन करते हैं तो आपका मन भी उसी भोजन के अनुसार बनता है, आपके संकल्प भी उसी भोजन के अनुसार बनते हैं। इसलिए समय पर सही भोजन करना चाहिए, जिससे कि आपका तन पुष्ट रहे। क्योंकि इस शरीर के ही माध्यम से आप कुछ भी करते हैं, चाहे सांसारिक कर्म हो चाहे आध्यात्मिक साधना हो, इसी शरीर के माध्यम से हम करते हैं। अतः हमारे शरीर को पुष्ट रखने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब दूसरे बात पे आते हैं कि हमारा मन तुष्ट रहेगा महत्वाकांक्षा के कम रखने से। आज समस्त संसार की जो यह हाल है, यह जो दुनिया की दुर्दशा बनी हुई है, उसका एकमात्र कारण है कि आवश्यकता से अधिक इच्छा रखना। हमारे कई संत भी पहले कह गए हैं, कई महापुरुष भी कह के गए हैं कि इच्छा को नष्ट करके ही दुख को दूर किया जा सकता है। किंतु मैं अलग तरीके से आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि इच्छा को नष्ट करने की बात नहीं आती है। इच्छा अगर आवश्यकता के अनुसार हो तो सुख बन सकता है, और इच्छा यदि अनावश्यक रूप से बढ़ने लगे तो वह दुख का कारण बनता है। अगर हमारे अंदर अपने स्वरूप को समझने की इच्छा रहे, मूलभूत इच्छाएं भोजन, वस्त्र और आवास के अतिरिक्त जो अन्य इच्छाएं हैं हमारी या आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन थोड़ा बहुत, तो इसके मद्देनजर हम यह कह सकते हैं कि हमारी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता हमें नहीं होती। लेकिन मन के चंचल स्वभाव होने के कारण और लोभ, मोह इत्यादि विकार होने के कारण हमारा मन इच्छाओं की भीड़ में दौड़ता रहता है, और इच्छाओं के रास्ते पर दौड़ते रहने से हमें दुख रूपी मंजिल ही प्राप्त होता है। अतः महत्वाकांक्षा कम रखें और सुखी रहें। तीसरी बात है बुद्धि। हमें बुद्धि की तृप्तता अत्यावश्यक है। बुद्धि तृप्त होती है आध्यात्मिक ज्ञान से। अब ये अध्यात्म है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि अपना स्वरूप जीवात्मा ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। और अध्यात्म कोई खास चीज नहीं है, अपने आप को जान लेना ही अध्यात्म है। क्योंकि यह संसार जो है भ्रमात्मक माया के ही रूप में है। जैसे स्वप्न रात को दिखता है और सुबह गायब हो जाता है, तो इसी तरह यह संसार है जो जन्म और मृत्यु के बीच में दिखता है और बाद में गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार आप आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक स्वाध्याय करें और आध्यात्मिक साधना करें, इससे आपकी बुद्धि तृप्त रहेगी। अब आत्मा शांत रहनी चाहिए। तो जैसा कि शास्त्रों और महापुरुषों और भगवान के अवतारों के द्वारा विदित है, और हम वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भी अब जानने लगे हैं कि हम आत्मस्वरूप ही हैं और यह आत्मा अमर है।
किंतु हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित न होकर हम मन और बुद्धि के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारा चित्त सांसारिक विषयों में ही मत्त रहता है, इसलिए हमें अपने अनंत सुख का आभास भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा स्वरूप आत्मा ही है और उसके शांत होने के लिए तो सत्य की, ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है, और वह ईश्वर के भजन से ही हो सकता है, क्योंकि हमारा आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है। आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जब तक हमारा चित्त माया में प्रविष्ट है तब तक हम आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं। अद्वैत रूप से तो आत्मा और परमात्मा एक ही है, मतलब आपके सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब तक आपको यह ज्ञान 100% नहीं आ जाए कि आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वात्म हैं, तब तक आपको किसी न किसी ईश्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। और उसी ईश्वर के भजन से, चाहे रूप कोई भी हो सकता है, लाखों करोड़ों रूप होंगे, लेकिन ईश्वरत्व तो एक ही है उनका, उसी ईश्वर का भजन करने से आपका आत्मा शांत होगा। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी आप कृष्ण रूप होंगे और परमात्मा रूप हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन की समग्रता इन्हीं बातों में है, और आप इस चारों बातों का चिंतन करें, इन चारों बातों से कुछ सीखें। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ कि सफल जीवन जीने के लिए और अपने जीवन की अंतिम सफलता के लिए तन पुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम के अनुसार हम भगवत प्राप्ति भी करेंगे। मन तुष्ट रहना चाहिए, मन तुष्ट नहीं होगा तो हमें मुक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। बुद्धि तृप्त होनी चाहिए, बुद्धि तृप्त होगी तब हमें ईश्वर और संसार के विषय में सही सही पता चलेगा। और आत्मा शांत होनी चाहिए, और आत्मा की शांति से हम अपने ध्येय परमात्म स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ ही आज का ज्ञान यहीं तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन भेजें वो सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।